हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो क्या हमने डेक कैसे पकड़ा है? एक मैसेज आ गया मुझे, अपने मतलब माफ़ कीजिए और भूल जाइए जिनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक और आ गया, सेल्फ लव में आपका फोकस नहीं लग रहा है, फोकस कीजिए। तो मैं क्या बोल रही थी, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, और नहीं है तो हो जाइए। डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं तो चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाला है। बताइए डिवाइन, क्या कुछ मैसेज रहने वाला है मेरे कलेक्टिव के लिए? क्या मैसेज होगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले कुछ दिन के लिए? क्या गाइडलाइन देंगे, क्या गाइडलाइन है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडलाइन क्या है, क्या गाइडलाइन है, क्या कुछ गाइड करेंगे? प्लीज़ बताएं। ऑल गुड एनर्जी, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें। तो सबसे पहले डिवाइन मैसेजेस लेते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइड। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आप उसको कैरी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि डिवाइन मैसेजेस क्या हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। डिवाइन मैसेजेस क्या है, डिवाइन मैसेजेस क्या है, डिवाइन मैसेजेस क्या है? हम्म। अगर किन्हीं को लगता है कि वो अपने फोकस नहीं कर पा रहे हैं सक्सेस में, तो उनके इर्द गिर्द जो हैं थोड़े से जलकुकड़े लोग हैं, राइट? थोड़े से आपके जलकुकड़े लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके फैमिली वाले ही हैं। ज्वाइंट फैमिली में आप होंगे, है ना? कोई फादर फिगर, मदर फिगर, ब्रदर वाइफ, सिस्टर वाइफ, मतलब कुछ ऐसा ज्वाइंट फैमिली में, ठीक है? एंड कजन सिबलिंग्स वगैरह में लड़ाई झगड़े, है ना? या तो इस तरह से दिखा रहा है कि यहाँ पे ये इन इन चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ से निकलना है। क्योंकि आपको एक चीज़ों को देखिए छोड़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये कार्मिक है, इस तरह के रिलेशन है। पकड़ के चीज़ें रखेंगे तो नहीं हो सकता, सही का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सही लोग नहीं हैं। देखिए, ये सही लोग नहीं है। जो भी आपके अच्छे दोस्त होंगे, पार्टनर होंगे, उनका भी भला नहीं करेंगे, आपका भी भला नहीं चाहेंगे। तो ये सबसे बड़े आपके कार्मिक है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और आपको निकलना पड़ेगा, वरना आप उसी जगह में फंसे रह जाएंगे कि जहाँ पे भूल भुलैया जैसा है। उससे निकलना है आपको और बाहर निकलना है, और अपने सक्सेस जो सफलता है उस पर फोकस करना है। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, आपकी सफलता आपकी वेट करेगी। लेकिन आपको इनसे निकलने के लिए बताइए कैसे बस्ट कर सकते हैं ये अपने कॉकून को? प्लीज़ बताइए, गाइड करें मुझे, कैसे बस्ट करेंगे? प्लीज़ अपने एनर्जी से बस्ट कर सकते हैं। आइए अपने पावर में आइए, आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। तो बताइए, क्लेरिफाई, बस्ट ऑफ आउट ऑफ योर कोकून। देखिए, अगर आप इसको बस्ट नहीं करेंगे ना, ये आपके अपने लोग हैं, मल्टीपल टाइम आपको धोखा देते जा रहे हैं। आप इनको अपना समझ रहे हैं, अपना मान रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं ना कि किसी की, मतलब जैसे मुर्दा जलते रहता है ना शमशान में, उसमें भी रोटी सेक ले। इतने गंदे लोग हैं ये लोग, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदी वाली एनर्जी आ रही है। ये जो है देखिए यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं? ये जो फैमिली है, ये जो फादर फिगर है, बहुत गंदे लोग हैं। तो इनसे बचना है, ये कार्मिक है। सारे फादर फिगर ऐसे नहीं होते हैं। उस फैमिली की बात हो रही है जो टॉक्सिक फैमिली है, जहाँ पे सिर्फ पैसा मैटर करता है, स्वभाव, मतलब क्या कहें, फीलिंग्स मैटर नहीं करता है। क्रिमिनल टाइप का माइंड है, सिर्फ नोचना, खींचना, झपटना, अपनी चीज़ें देख के खुश नहीं होते हैं। दूसरे की थाली में जो चीज़ें हैं वो जीतने वाले, खींचने वाले व्यक्ति है। मल्टीपल टाइम आपसे खींचे जा रहे हैं कि आप उसमें फंसते जा रहे हैं। उसको ब्लास्ट करना है। इन चीज़ों से जो आपकी फीलिंग्स है ना, उससे जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स है लाइफ में। और बताइए, और एक कार्ड दे दीजिए, 10 ऑफ सोर्ट्स के लिए एक और कार्ड दे दीजिए कि कैसे निकलेंगे, प्लीज़ बताइए।
तो आपको उनसे थोड़ा सा बोलते हैं ना, उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अपनी उंगली टेढ़ी कर लीजिए और वहाँ से निकलिए। जो लोग भी जहाँ कहीं भी हैं तो वहाँ से देखिए, जॉब आप चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी चेंज कर सकते हैं, मकान चेंज कर सकते हैं। फैमिली का क्या करेंगे, तो उसके लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, यानी आगे आपको अपना पावर में आना पड़ेगा। देखिए यहाँ अगेन फैमिली, तो जो आपके जो वो फैमिली है ना, उसकी वजह से आपका ये फैमिली ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ये फैमिली चाहिए, अगर आपको वाइफ, बच्चे, हस्बैंड, बच्चे ये सब चाहिए, तो आपके जो ओल्ड जनरेशन है, देखना पड़ेगा कि ओल्ड जनरेशन आप उनके पीछे भाग रहे हैं क्या, उनकी क्या फीलिंग्स है। उनके अगर 4 बच्चे हैं तो उनका मुँह 4 तरफ जाएगा, लेकिन आपके बीवी बच्चे एक हैं, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा एक ही है। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चाहे माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, कैसा भी पेरेंट्स हो, फैमिली हो, टॉक्सिक है तो टॉक्सिक है। अब ये चीज़ तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये 10 नंबर है, तो हो सकता है अब इसका टाइम भी आ गया, बस्ट होने का टाइम आ गया। अब आपके पास वो पावर आ जाएगा, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो पावर आ जाएगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए। तो आप थोड़ा यहाँ बचना, और बच के थोड़ा सा दिमाग को सही तरीके से रख के सही समय पे सही डिसीजन लेना, ठीक है। और अगर लगे कि भाई उंगली टेढ़ी करनी है तो कर लो, क्योंकि आप हैं तो ही आप मतलब अपने पेरेंट्स के लिए हैं, किसी के लिए। जब आप ही नहीं रहेंगे, गिरे मरे पड़े रहेंगे, तो कौन आएगा उठाने के लिए। देख रहे हैं कैसे लोग हैं ये। तो इनसे आपको बचना है। अगले 24 घंटा आने वाले समय में आप धोखा खा सकते हैं, धोखे से बचना है आपको, ठीक है। और सक्सेस की तरफ फोकस ऑन सक्सेस, क्या करना है भाई इनके लिए, क्लियरफाइड। देखिए वाह वाह वाह, तो यहाँ तो देखिए कितने कार्ड देख रहे हैं आप। तो एकदम बुरे समय से निकल के जंप करके अच्छे समय में आप जा रहे हैं। ये मासूमियत जो आपका है ये ख़त्म होने वाला है। जो भी रोना धोना, उदासी, मायूसी, जो लोग फेमिनाइन एनर्जी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने लव वंस का हो या फैमिली का हो, या किसी अगर आपका लव वंस है तो वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि एंजल का प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है। एजुकेशन, स्टडी वगैरह जो भी आपका जो, इसीलिए सक्सेस पे आ रहा है। आपको सक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से निकलना पड़ेगा, पार्टनर से ध्यान हटाना पड़ेगा। वो पार्टनर ऑलरेडी अगर आपके लिए अच्छा है मैं तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बुरा नहीं है तो निकल जाएगा, अच्छा है तो मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको देखिए ये जो है अच्छा है तो मिल जाएगा और बुरा है तो निकल जाएगा। तो वो समय आ गया है कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो अगर अच्छा है तो आपको मिल जाएगा और बुरा है तो निकल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आपके पार्टनर को भी चीज़ें समझ में आ रही है कि उन्होंने किसके बहकावे में आके आपके साथ गलत किया, आपका कैरियर ख़राब किया है। सब कुछ समझ में आ रहा है उनको। फेमिनाइन एनर्जी जो लोग रोए हैं, तो आप अपनी बोलते हैं ना, अपने चीज़ की जिम्मेदारी, कहते हैं ना यात्री अपने जो सामान होता है उसका जो है हिफाजत खुद करे, ठीक है, दूसरे कोई नहीं कर सकता। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी का, अपने एजुकेशन स्टडी का, अपने जॉब का, अपने कैरियर का, अपने लव वंस का जो है खुद लेना पड़ेगा। कोई नहीं करने वाला आज के डेट में, सब लूटने वाले हैं। जितना जल्दी प्रैक्टिकल को आप जानिए, प्रैक्टिकली को आप जितना अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल हो सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना इमोशन होंगे, देखिए क्या हो रहा है, हेल्थ भी जाएगा, वेल्थ भी जाएगा, मतलब बहुत कुछ जाने वाला है। तो अगर आप इमोशन से चलेंगे तो इमोशन छोड़ेंगे, आप आएंगे, जैसे उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करेंगे तो आपके पास सब कुछ है। क्या है आपके पास, 1111। अगर किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन आपने किया था मतलब कुछ समय पहले, कोई लोग रियूनियन करना चाहते हैं, कोई लोग मैरिज करना चाहते हैं, कोई लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं, जॉब है, मकान है, सारे चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बरसते कि वो अच्छी हो। क्योंकि एंजल जो होते हैं ना, अच्छी मतलब अच्छी विश को ही उसको मैनिफेस्ट जो आप करेंगे मिलेगा। बुरी चीज़ें मिलेगी तो बुरी चीज़ें मत मांगिएगा, क्योंकि वो भी कई बार मैनिफेस्ट हो जाता है। एनर्जी इतना हाई रहता है ना, आपको पता नहीं चलता, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा परमात्मा से जब कभी भी मैनिफेस्ट करें, लिख के मैनिफेस्ट करें, बोल के मैनिफेस्ट करें, तो यही बोलिए, हे परमात्मा, हे गॉड, हे जिनको भी आप मानते हैं अरे बाबा ये क्या हो रहा है, जिनको भी आप मानते हैं, अगर मेरे लिए अच्छा हो तो ये मुझे दे देना, ठीक है ना। मेरे लिए अगर अच्छा हो, लव वंस, प्यार, जो भी चीज़ें, एजुकेशन, जॉब, जो भी है,
अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो ये विश मेरी पूरी कर देना, आपके ऊपर छोड़ते हैं, है ना, क्योंकि ये मेरी चाहत है। अगर मेरे लिए अच्छा हो तो, अदरवाइज आप देख लेना, अच्छा नहीं हो तो आप उसे पूरा नहीं करना। ऐसे विश मांगना शुरू करो तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, सुखी रहोगे, संपन्न रहोगे। थोड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, कुछ रहेगा, बट मेंटल पीस रहेगा, एक अच्छा लाइफ रहेगा। तो उसको आप तो आने वाले 24 घंटे में यही मैसेजेस हैं कि आप जो है थोड़ा टेढ़ा होने की ज़रूरत है। देखिए, जो थोड़ा सा टेढ़ा होने की ज़रूरत है आपको, हो सकता है फादर फिगर के साथ थोड़ा टटे हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप फादर फिगर हैं और आप अगर ऐसे कर रहे हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती बांध के रख रहे हैं, तो आपके बच्चों के साथ ऐसे हो। तो आपके साथ एक ही सजेशन है कि अगर आप फादर फिगर हैं तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए, गॉड को सरेंडर कीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, कूल हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं होती है, परमात्मा के हाथ में होती है। उनको सौंपिए, वरना नहीं जो लोग सौंपेंगे, देखिए उनका भी बाप यहाँ पे बैठा हुआ, जजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ आ गई। अगर फादर फिगर आप लोग हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल कूल हो जाइए बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर फादर फिगर नहीं है, फादर फिगर के साथ आपका मतलब होने वाला है टाटा टाटा, तो क्या करना है कि आपको सही का साथ देना है, सही चीज़ों का चुनाव करना है। सही चीज़ों का चुनाव करेंगे तो आपको जो है जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में वो चीज़ें समझ में आ रही है, जो भी चीज़ें अच्छी हैं आपको मिल जाएगी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे बहुत हो सकता है आपके फादर फिगर आपको बांध के रखे हो, या आप बच्चों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ अन्याय है, इनजस्टिस है, वो मत कीजिए, आप भी मत कीजिए कर रहे हैं तो। और आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो भी थोड़ा सा अपने पावर को जानिए, पहचानिए, ठीक है। तो ये था डिवाइन मैसेजेस। अब आते हैं कि आप लोग जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ था, क्या कुछ था। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं भाई, क्या कुछ था आज, नहीं सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें, है ना। सुबह सुबह का टाइम होता है, इसीलिए मैं बार बार कह देती हूँ, सुबह आपका दिन खराब होगा, पूरा दिन खराब होगा, तो फोर्सफुली इसको ना लें आप, ठीक है। तो ये जनरली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है। और जितने भी लोग इसको देखते हैं, इससे देख के पॉजिटिविटी को ले लें, नेगेटिविटी को वहीं छोड़ दिया करें। एक पर्सनली रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जो पॉजिटिव है, जो आपके लिए अच्छा है, उसको लीजिए, और जो कूड़ा कपड़ा कबाड़ा कचड़ा है, उस जो भी चीज़ें है, कचरा है, उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अच्छी बुरी चीज़ें आती रहती है, आपको हमेशा अच्छी चीज़ों का चुनाव करना है, ठीक है। आप परमात्मा से बोलिए और उस तरह से आप आगे बढ़िए। यही एक सजेशन भी है मेरा, चूँकि लिखे थे डिवाइन मैसेज के साथ तो मैंने देना शुरू कर दी। तो आपको सॉरी आ रहा है, आपके पर्सन जो है सॉरी बोलना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। उनको डिवाइन फोर्स कर रही है, अच्छा खासा डिवाइन उनको डंडा चला रही है। और सुबह सुबह क्या है, और सुबह सुबह ये है कि उनको अपने किए पे बहुत पछतावा है, रिग्रेट है, दुखी हैं, कष्ट में है। उनको लग रहा है भाई उनको आगे बढ़ के जो है कमांड लेनी पड़ेगी, वरना आप गए। जबरदस्त मतलब एक रिग्रेट होना, पछतावा, और उनको आप चीज़ें समझ में आ रही है, आप पूरी चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत अकेले हैं, यहाँ भी बहुत अकेले हैं, यहाँ भी बहुत अकेले हैं। तो उनको जो है, अगर किसी भी चीज़ के लिए वो गए थे, आपको नज़रअंदाज किए थे किसी भी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ का और अपने का एहसास हो गया, बंदा बंदी जो भी है एहसास हो गया है। और परमात्मा की शक्ति का भी एहसास हो रहा है कि परमात्मा बोलते हैं ना, जिसको भगवान रखने वाला उसका कोई क्या ही करेगा। तो उनको समझ में आ गया। देखिए, जो हो सकता है इन्होंने आपके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, महाशय महाशया जो भी हैं क्रिएट किए हैं। इस वक्त वो जो लोग मतलब जिनके लिए क्रिएट किए हैं ना, वही उनका तमाशा बना रहे हैं। जिनके लिए आपको छोड़े थे वो लोग ही उनका तमाशा बना रहे हैं, देख रहे हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट है, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर ही अंदर दिमाग में खूब चल रहा है। अगर चीज़ों को नहीं सुधारते हैं, समय पे नहीं लाते हैं, जो है आपका ये मरकुरी जो है बोल रहे हैं भाई अक्ल आओ, ठिकाने आओ। स्टेबल पर्सन है, पैसा कौड़ी मकान जो है, थोड़ा स्टेबिलिटी तो है इनके पास, लेकिन इमोशन पूरा ड्रेन हो चुका है, अपने कच्चापन का एहसास हो रहा है। जो भी बहुत जल्दबाजी में तुनक मिजाजी नेचर था उसका एहसास हो रहा है। कितने लोगों का रेजोनेट करे लिखिएगा। बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज लग रहा है मुझे, छोटी छोटी बातों में आके अपना पावर दिखाना, ये करना। उनको अपने पावर का भी एहसास हो रहा है और परमात्मा के आगे भी हाथ जुड़ चुके हैं कि भाई अब परमात्मा का पता चल रहा है कि अब जो है एक अकड़ू आदमी का जो है
क्या निकल के आ रहा है, ककड़ू निकल के आ रहा है, ये भगवान गॉड एक ककड़ू आदमी का ककड़ू निकल के आ रहा है ये परमात्मा। तो मतलब एक अच्छा खासा शक्ति का एहसास हो रहा है, कोई भी एक ऐसी शक्ति परमात्मा गुरु जिनके पावर का उनको बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है। 5 नंबर उन्होंने कोई सजेशन दिया था, उन्होंने नहीं माना था, उसका एहसास हो रहा है, बहुत रिग्रेट है। हो सकता है उस पर्सन से वो माफ़ी मांगे जिन्होंने भी उनको लाइफ में कुछ सजेस्ट किया था, और जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते थे उस तरह से जो उन्होंने शायद मना किया होगा, उनको किसी से मिले होंगे वो कभी भी किसी भी लाइफ में, कभी भी मतलब किसी भी लाइफ में नहीं, किसी भी टाइम में। तो हो सकता है कि इन्होंने इनको सजेशन दिया था कोई महापुरुष महान आदमी, तो आज उनको एहसास हो रहा है कि अब उनसे माफ़ी मांगे कि आपसे माफ़ी मांगे कि परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हो सकता है दूर से उनसे भी माफ़ी मांग रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। उनकी आदत थी ऑन ऑफ करना, आते थे आपके पास अपना भूख प्यास जो भी है मिटाते थे, निकल जाते थे, तो उसका भी रिग्रेट होता है कि भाई चीज़ें वैसे देखिए रिग्रेट हो रहा है, रुक गए हैं, उनकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। वही चीज़ें जो है ऑन ऑफ जो है उनको आज के डेट में कहीं कभी नहीं छोड़ा है। उनकी लॉयल्टी मॉरलिटी इस वक्त अच्छी खासी बैंड बजी पड़ी है, उस बंदे की अच्छी खासी बैंड बजी पड़ी है, और आपके साथ जो बिताए हुए समय है उसको याद कर रहे हैं और उस चीज़ को सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा होता कि पहले जैसा हो जाता, काश कुछ जब आपके लाइफ का जो सबसे अच्छा समय था ना, उस समय को याद करके सोच रहे हैं आपके साथ जो भी टाइम बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, वो चाह रहे हैं कि फिर से काश ऐसा हो जाता। तो बहुत परेशान है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हैंगमैन का कंडीशन आप देख रहे हैं, उल्टा लटके हुए हैं, तो इस वक्त जो है उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत ही डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और हो सकता है कि इसमें देखिए ये निकल के आ रहा है, तो ऑब्वियस आपको देख रहे हैं इंडिपेंडेंट होते हुए और फ्री माइंड होते हुए। हो सकता है आप लोगों ने अपनी कैरियर शुरू कर ली है, आपका अपॉर्चुनिटी आ रहा है कहीं से भी, तो ये चीज़ और ये क्यों हो रहा है ज़रा देखें तो हाँ इनकी गलती थी। ये एक ऐसा व्यक्ति थे जो बहुत ही एडिक्टेड व्यक्ति थे, किसी भी तरह का इनको एडिक्शन था, मतलब एक डाल पे नहीं टिकना, हमेशा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ एडिक्शन आप समझ रहे हैं। इसमें कुछ एडिक्शन ऐसा है अल्कोहल, नॉनवेज, स्मोकिंग और कुछ जो एडिक्शन है आप समझ सकते हैं, है ना। तो मतलब ऐश करना, मौज मस्ती करना, तो ये सब जो एडिक्शन है इनको इस वक्त भारी पड़ रही है। जो भी उनकी आदत थी, थॉट थी, जो भी चीज़ें थी वो उनको जो है आप वहाँ से निकलने पे मजबूर हो गए। उनके इन जो सारे जो एडिक्शन थे आपने, और उसी वजह से आज जगलिंग कर रहे हैं, आज रुक गए हैं। आज परमात्मा जो है उनको ठोक ठाक के एक जगह खड़ा कर दिए हैं कि भाई यहीं रहो, देखो चीज़ें क्या होती है, और उनको और आपको भी दिखा रहे हैं। और अगर कि कोई साधु संत धर्मात्मा थे, कोई भी अगर गाइड किया था, उनकी पावर को दिखा रहे हैं। एंड जो ये है यूनिवर्सल पावर भी उनको दिखा रहे हैं। तो जो लोग नहीं मानते थे उनको सब समझ में आ रहा है कि गलती जो है उनके अंदर थी, खामियां उनके अंदर थी, त्रुटियां उनके अंदर थी। उनको जो एक साथ में बहुत सारा चीज़ चाहिए होता था, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हाँ जो अच्छा लगेगा उसको रखेंगे, तो वो जो स्वभाव था उसकी वजह से आपको उन्होंने खो दिया। बहुत सारे एक परमानेंट नहीं है, किसी के पास भी नहीं रह सकते हैं, जहाँ जाएंगे थोड़े दिन वहाँ रहेंगे, वहाँ से उनका मन उचट जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो है आज के डेट में रुक गए हैं, स्थिर हो गए हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, फंसे पड़े हैं अपने ही बनाए हुए जाल में। ऐसा लग रहा है जैसे फंस गए हैं, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। आपके पावर को देख रहे हैं, आपके पावर को देख रहे हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो चुके हैं, आपको टैरो से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, और टैरो से उनको डर भी लगता है। और ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो थे किस तरह से आप अपने पावर को, इस वक्त ना उनका पावर जा चुका है, आप पावर में आ चुके हैं। तो आप जब पावर में आए हैं तो किस तरह से अपने पावर को लेके कूल हो गए हैं, काम हो गए, अच्छे बुरे का समझ में आ रहा है। आप चाह कर भी गलत लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं, और अपने काम में मस्त हो रहे हैं। जो लोग रोए हैं उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो लोग निकल के आप लोग जा रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा जो है मुश्किल हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। आपको एक अच्छे जगह पे देख रहे हैं, जब आपके साथ थे उस वक्त का टाइम, और अब जब उनका साथ नहीं है तो इस टाइम इस समय का टाइम देख रहे हैं कि इस समय जो है आप अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो और भी ज़्यादा उनका हार्ट बीट बढ़ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक और कार्ड ले लेते हैं कि क्या चल रहा है उनका, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चाहते हैं, देखते हैं, बताइए। तो हो सकता है कभी सेलिब्रेशन किए हैं, या थर्ड पार्टी है, दो चीज़ें हैं। सेलिब्रेशन किए तो ये याद आ रहा है, 2-3 लोग थे आप लोग, और अगर थर्ड पार्टी है तो भी याद आ रही है। एक कार्ड और दे दीजिए कि उनका जो अभी तक का लास्ट सोच है वो क्या है, अभी तक का लास्ट सोच क्या है, अभी तक का लास्ट सोच क्या है।
तो समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। आप उनके चंगुल में बहुत पहले से फंस गए थे, बहुत कम उम्र से ही आप उनको फंस गए थे, आपको अपने चंगुल में उन्होंने फंसा लिया था बहुत कम उम्र से। और एक अच्छा खासा समय आपका एनर्जी ड्रेन किए हैं, दुख किए हैं, कार्मा था। अब आपके पास समय बदल चुका है, आपके पास आ चुका है। देख रहे हैं समय का पहिया बदल चुका है, इसलिए आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। और उन्होंने कभी भी जो निकल के गए थे उसका उस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। अब आप उनके लाइफ में नहीं लौटेंगे क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब अपने अंदर की नेगेटिविटी उनको समझ में आ रही है और आपकी पॉजिटिविटी समझ में आ रही है। तो जो भी उनको मिला था आपके साथ में, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से मिला था, और जो भी आपने गंवाया था, खोया था, उनकी नेगेटिविटी की वजह से था। तो ये चीज़ें भी कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। तो उनको समझ में उनका अहंकार, घमंड जो है अब उनके पैरों तले ही रौंद रहा है। जो दूसरे को वो हमेशा पैरों तले रौंदते थे, अब उनका अहंकार, उनके घमंड जो है हर कोई रौंदता जा रहा है। तो बस यही थी, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी चीज़ों को देखिए। आप जिस तरह से चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं, उसको कैरी कीजिए। और जान है तो जहान है, आप सही रहेंगे तो ही रिश्ते नाते प्यार सब कुछ रहेगा। तो सबसे पहला फोकस जो है आप अपने ऊपर करें, अपने साथ करें, अपने काम पे करें, अपने अपने हेल्थ पे करें, अपने वेल्थ पे करें, अपने ऊपर वर्क करें। आप अच्छे रहेंगे, आप शाइन करेंगे, आप चमकेंगे तो हज़ारों लोग आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।